हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीकांत सिंह। वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इम्प्रो इंग्लिश। ऑन, यूज ऑफ ऑन। ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस चीज को हम समझते हैं। ऑन का प्रयोग स्पेशली डे दिखाने के लिए, डेट के लिए, किसी फेस्टिवल को शो करना हो, या किसी सरफेस या प्लेस जो ऊपर से किसी चीज को छू रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ ऑन टू शो डेट शी विल मीट हिम ऑन संडे। जब किसी डे को दिखाना हो, किसी डे को दिखाना हो तो हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू गो टू ऑफिस ऑन मंडे। किसी दिन को दिखाना हो तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। और जब फिक्स डेट दिखाना हो, जैसे यू हैव टू कम एट माई होम ऑन 15th ऑफ जून, ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 25 जुलाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 जुलाई एंड 15th ऑफ जून, इसके पहले ऑन आया है क्योंकि ये फिक्स डेट को दिखा रहा है, एक तारीख मेंशन की गई उसको शो कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। टू शो फेस्टिवल्स, आई विल गो एट माई विलेज ऑन दिवाली। किसी फेस्टिवल को दिखाते हैं तो भी हम ऑन का यूज करते हैं। शी विल मीट यू ऑन रक्षाबंधन। कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, दशहरा, कोई भी हो, तो आप वहां पर जब हमको यूज करना होगा तो हम ऑन का यूज करते हैं। इसके अलावा जब किसी सरफेस को ऊपर से टच कर रहा हो, सपोज करिए एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक बॉल है, तो ये जो टच कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? ये बॉल जो है, द बॉल इज ऑन द बॉक्स। जब चेयर पे आप बैठे होते हैं, आप सतह को कवर कर रहे हैं, बट चेयर हैंडल वाली नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। सोफा पर बैठते हैं तो ऑन का यूज करते हैं। स्टूल पर बैठते हैं, ऑन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम बोलते हैं कि द कैट इज ऑन द टेबल, इसका मतलब होता है बिल्ली टेबल पर है, और टेबल पर जब बैठी है तो ऊपर से सतह को पूरी तरह से कवर कर रही है विदाउट एनी स्पेस। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन हो, दैट टाइम यू हैव टू यूज ऑन। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूज ऑफ एट। यूज ऑफ एट, आप यहां पे देख सकते हैं यूज ऑफ एट। यूज ऑफ एट फॉर टाइम, किसको दिखाता है? टाइम को दिखाने के लिए भी यूज ऑफ एट का यूज किया जाता है, टाइम को दिखाना हो। शी गेट्स अप एट 6 AM और 6 o'clock। जब फिक्स टाइम दिखानी हो, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, तो जो फिक्स हो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए द क्लास विल बिगिन टुडे एट 8:45 AM। किसी स्पेसिफिक प्लेस को दिखाना हो, जैसे आपसे कोई पूछता है कि भाई आप कहाँ पे हो, ओवर फोर आपसे बात हो रही है, आप उसे अपना लोकेशन बताते हो, और आपसे सामने वाला पूछता है कि वेयर आर यू, तो आप उसको बताते हो कि एक्चुअली एट दिस टाइम आई एम स्टैंडिंग एट विजय स्क्वायर, एट ट्रैफिक, एट बस स्टॉप, एट पुलिस चौकी। तो जो कुछ भी आप इस तरीके से बताते हो कि वेयर आर यू, तो आप जो बताते हो स्पेसिफिक प्लेस है, तो उस समय भी आपको एट का यूज करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट विजय स्क्वायर, शी इज एट द एयरपोर्ट, एट सी। एट सी को मतलब समझना है, एट सी का मतलब होता है ऑन द शिप। एट सी जब कोई बोले तो इसका मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति कहां पर है? वो समुद्र की यात्रा कर रहा है, वो ऑन द शिप है, वो जहाज पर है। नेक्स्ट, स्मॉल प्लेस है, जब किसी बड़े प्लेस की बात हो तो वहां पे हम इन यूज करते हैं, और जब उस बड़े प्लेस की कंपैरिजन में छोटे प्लेस की बात हो तो वहां पर हम एट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे मुझे बोलना हो कि आई एम लिविंग एट करोडरा इन सूरत। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो कि माई फ्रेंड लिव्स एट विजय स्क्वायर इन न्यू दिल्ली। तो ये चीजें जो होती है,
छोटे प्लेस को दिखाने के लिए एट का यूज और बड़े प्लेस को दिखाने के लिए इन का यूज करते हैं। ही लिव्स इन सूरत एट कामरेज, शी यूज टू लिव इन भोपाल एट भेल। तो यहां पे देखिए कामरेज या भेल ये एक छोटा प्लेस है, स्मॉल प्लेस है इन कंपेरिजन सूरत और भोपाल। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, किसी स्किल को दिखाना हो तब भी हम जैसे कहते हैं ना कि यू आर गुड एट इन स्पोकन इंग्लिश, यू आर गुड एट इन सॉल्विंग मैथ्स, तो यू आर गुड एट इन प्रैक्टिकल साइंस। तो गुड एट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है उसमें दक्ष होना, योग्य होना, कुशल होना। तो वहां पर भी हम एट का यूज करते हैं, यानी किसी स्किल से भरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड एट इंग्लिश ग्रामर, यू आर गुड एट फुटबॉल। टेलिंग कास्ट, किसी चीज की प्राइस बतानी हो तब भी हम एट का यूज करते हैं। जैसे आई बॉट दिस स्टाइलस एट 2500 रुपीज, आई bought that camera at 75,000। तो इस प्रकार से जब हम किसी चीज की प्राइस बताते हैं तो वहां पर यूज किया जाता है क्या, एट। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सेल दिस पेन एट 10 रुपीज, वी आर बाइंग बाइसिकल एट 70,000। उम्मीद है आपको यूज समझ में आ रहा होगा। इनका प्रयोग जब बड़े प्लेस को दिखाना हो, ऐड का प्रयोग उस बड़े प्लेस के कंपैरिजन में छोटे प्लेस को दिखाना हो तो किया जाता है, या किसी स्पेसिफिक प्लेस को। टाइमिंग की बात करें, जब हमको डेट दिखाना हो तो ऑन का यूज करते हैं, बट फिक्स टाइम दिखाना हो, समय को दिखाना हो 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो हमको ऐड का प्रयोग करना है। लेट्स गो अहेड एंड सी द नेक्स्ट स्लाइड। यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इन, हम इन का प्रयोग समझते हैं। इनका प्रयोग कहां पे किया जाता है, मंथ्स या ईयर्स को दिखाने के लिए। इसका हिंदी अर्थ होता है में या के अंदर, में या के अंदर। स्पेशली इसका प्रयोग टाइम के रूप में अगर किया जाए तो टाइम के रूप में देखिए, इन, ऑन, एट, ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम, टिल, अनटिल, ये ऐसे प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग टाइम को शो किया जाता है, कहीं ड्यूरेशन दिखाने के लिए, कहीं लंबा समय दिखाने के लिए, कहीं स्मॉल टाइम को शो करने के लिए, कहीं फिक्स टाइम को शो करने के लिए। वहां पर इन सभी को यूज किया जाता है अलग अलग प्लेसेस पे। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि मंथ या ईयर, जब मंथ या ईयर को दिखाना होता है तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, इनका। यू विल गो टू माई विलेज इन नवंबर, शी वेंट मुंबई इन 2023। जब हम मंथ्स, नवंबर इट शोज अ नेम ऑफ द मंथ, एंड इन 2023 इट इज अ बिग टाइम। 23 मीन्स द टाइम ऑफ 365 डेज, 365 दिन का वो पूरा दिन है, तो उसमें एक लंबा अवधि ले रहा है। तो इसलिए जब मंथ या ईयर की बात करते हैं तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट, किसी बिग प्लेस को दिखाने के लिए, अभी मैंने पीछे बताया कि एट और इन का डिफरेंस, एट छोटे प्लेस को दिखाता है, इन बड़े प्लेस को दिखाता है। तो इन एक बड़े प्लेस को दिखाने के लिए हम करते हैं यूज। जैसे आई लिव इन दिल्ली, शी विल स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, पार्ट्स ऑफ द डे, जब किसी दिन के भागों को दिखाना हो, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन इवनिंग, इन द इवनिंग, तो वहां पर हम यूज करते हैं आई विल सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें कल सुबह मिलूंगा। दे विल कम हियर इन द इवनिंग, वे यहाँ पे शाम को आएंगे, शाम में आएंगे। तो इन द मॉर्निंग, in the evening, in the afternoon, this shows the part of the days. A place surrounded by all sides, जब कोई चीज चारों तरफ से घिरा हो, पूरी तरह से घिरा हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर
यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक बॉल है, तो ये बॉल बॉक्स से चारों तरफ से कवर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। इसीलिए चेयर में भी जब हैंडल की बात की जाती है, 3 टाइप से वो कवर्ड होता है, 2 हैंडल और पीछे सपोर्ट से, तो 3 तरफ से वो कवर्ड है, आप उसके अंदर हो जाते हो जब बैठते हो, तो वहां पे इन यूज करते हैं। बट जब आप टेबल पे बैठते हो या स्टूल पे बैठे हो या ऐसी चेयर पे बैठते हो जिसमें हैंडल नहीं है, तो वहां पे आप ऑन हो जाते हो। ओके, होप यू अंडरस्टैंड, गो अहेड।